तो कल मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बताया था कुछ। कल का टॉपिक था सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज पहले तो मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बताऊंगा आपको, और उसके बाद राउंड ऑफ करना बताऊंगा। राउंड ऑफ करना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और राउंड ऑफ करना। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, पहले ये समझते हैं भी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से क्या समझते हैं आप, इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, जैसे हमने लिख रखा है, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10। मतलब क्या है, एक बार मीनिंग समझो। देखो, मैं बोर्ड पे करवाता हूँ एक बार इसको ना, बोर्ड पे करवाता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, इसके बारे में बताता हूँ। इधर देखो एक बार, समझो बेटा। जैसे मान लो कोई वैल्यू है 750, कोई वैल्यू है 750, कोई भी वैल्यू ले लो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आपको कहेंगे भी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो बेटा, जब भी आप किसी चीज का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना चाहो ना, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना चाहो, ये बताना चाहो, तो पहले आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको किसी का भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, तो पहले आप उसका साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका देखो। साइंटिफिक नोटेशन में उसको रिप्रेजेंट करो पहले तो। जैसे ये है, इसका मुझे ऑर्डर बताना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको लिखूंगा 7.50 इंटू 10⁻²। इसको मैं ये लिखूंगा। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से ऊपर, डेसिमल से ऊपर एक डिजिट होना चाहिए, केवल एक डिजिट होना चाहिए डेसिमल से ऊपर। और उसके बाद देखो 10 की कितनी पावर है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो आप। जैसे 750 है, इसको मैं 7.50 इंटू 10⁻², ऐसे लिख सकता हूं। तो ये होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होगी इसकी ये। दिस इज दी साइंटिफिक नोटेशन। इस वैल्यू की साइंटिफिक नोटेशन आपने कर दी। अब आपने क्या करना है, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपको 10 की पावर बतानी होती है, 10 की पावर। तो उसके तरीका ये है कि आपको ये देखना कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, जैसे कि 7.5 है, इट इज ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ी होगी, जो मल्टीपल में 10 की पावर के साथ जो भी मल्टीपल में ये वैल्यू है, अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, तो आप इसको 10 मान लो। तो आप इसको मान लो 10। तो 10 इंटू 10⁻², तो ये होगा 10⁻3। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, तो आप इसको 10 मान के और 10 की टोटल पावर चेक कर लो। तो जैसे ये बन गया 10 की, इसको 10 मान लिया मैंने, ये 10⁻3 हो गया। तो कोई मेरे से पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो गया। 10 की जितनी भी पावर आई वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। तो 10 की पावर चेक करनी है हमने, बेसिकली ये देखना है हमने 10 की कितनी पावर आई। और देखो, और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मेरे पास एक वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻7। ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है। आपको ये कहता भी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, इस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया। तो बेटा देखो, ये वैल्यू 5 से छोटी है, 5 से कम है ये वैल्यू, तो आप इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, इसको, इस वैल्यू को, या इसको छोड़ दो, बेशक बेशक छोड़ दो। 1 मल्टीप्लाई में किया ना किया बात बराबर है। तो इसको मैं यूं लिख सकता था, इस वैल्यू को 1 इंटू 10⁻7, मतलब 10⁻7। अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है तो 1 मान लूंगा इसको मैं, और इस तरीके से लिख लूंगा। तो इसमें 10⁻7 आई, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 बन गया। और एग्जांपल लेता हूं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में। जैसे मान लीजिए कि वैल्यू है 85293। आपसे पूछता भी इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू। तो मैंने कहा भाई पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल से ऊपर एक प्लेस आना चाहिए, केवल एक डिजिट आना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता था, इस वैल्यू को 8.5293 इंटू 10⁻4। मैं यूं लिख सकता था इसको। ये वैल्यू मल्टीपल में जो आई 5 से बड़ी है, अगर 5 से बड़ी है तो इसको 10 मान लो। तो इसको मैं लिख लूंगा 10 इंटू 10⁻4, मतलब 10⁻5। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 होगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 बोला जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बहुत बड़ी चीज नहीं है। 5 या 5 से बड़ा हो तो 10 मानना है,
5 या 5 से बड़ा हो तो 10 मान लेना है। हाँ बेटा देखो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें किसी भी वैल्यू का ना एक आइडिया देता है कि वो 10 की पावर कितनी पावर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या 10 की कितनी पावर के आसपास है वो। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देने के लिए होता है, भाई इसका ऑर्डर इतना बड़ा है, ये 10 की इतनी पावर से रिप्रेजेंट हो सकता है। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं। एक आइडिया लेने के लिए वैल्यू कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, उसको 10 की कितनी अप्रोक्सीमेटली कितनी पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो बताने के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कांसेप्ट लगाया जाता है। और कोई ज्यादा अलग चीज नहीं है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मान लीजिए कोई वैल्यू 1.6 मीटर, आपसे पूछे भाई 1.6 मीटर, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है 1.6 मीटर। तो इसको मैं लिख दूंगा भाई 1.6 इंटू 10⁻0। 10 की पावर में रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए हमें, तो 10 की पावर 0 लिख दूं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू यो लिख सकते हैं, बताओ कोई फर्क पड़ा? कोई नहीं पड़ा, मेरे हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब ये देखो 10 की मल्टीपल में 5 से छोटी वैल्यू है, अगर ये 5 से छोटी वैल्यू है तो इसको क्या करूंगा मैं, इसको 1 मान लूंगा, तो ये होगा 1 इंटू 10 की पावर 0। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 0, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 हो गया। 5 इंटू 10 की पावर 9, 5 इंटू 10 की पावर 9, ये कहता है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा 10 इंटू 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 10, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 हो गया, तो इसको 10 मान लूंगा मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते वक्त। पावर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है। जैसे नेगेटिव का भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, नेगेटिव पावर का भी। देखो जैसे मान लीजिए 6.6 इंटू 10⁻⁻5, 6.6 इंटू 10 की पावर -5, ये कहता है इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। तो ये 5 से बड़ा है, इसको 10 लिख लो, तो 10 इंटू 10 की पावर -5, तो 10 की पावर -4, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -4। तो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ, राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो बताना मुझे, हाउ टू राउंड ऑफ दी नंबर्स, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राउंड ऑफ, फिर करते कैसे हैं राउंड ऑफ के लिए वो देखो। एडिंग डालो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। एग्जांपल से समझाता हूँ राउंड ऑफ का मतलब। राउंड ऑफ करने का मैं अलग से बता देता हूँ, बोर्ड पे समझाता हूँ, बोर्ड पे समझाता हूँ। राउंड ऑफ करने का मीनिंग समझा देता हूँ बेटा। देखो अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एक वैल्यू लिखी 5.324, मान लीजिए मैंने एक वैल्यू लिख दी 5.324। अब इसने हमारे को बोला कि भी इसको डेसिमल के सेकंड प्लेस तक लिखना है। आपको बोला भाई एक वैल्यू है, आपको इसको डेसिमल के सेकंड प्लेस तक लिखना है, डेसिमल का थर्ड प्लेस जो है वो हटाना है। जस्ट एग्जांपल, कोई बोले सेकंड प्लेस तक क्यों लिखना है, मेरे एग्जांपल में मैं सेकंड प्लेस दे रहा हूं, किसी में फर्स्ट प्लेस तक लिखना पड़ जाएगा, किसी में थर्ड प्लेस तक लिखना पड़ जाएगा, वो अलग बात है। एग्जांपल है ये, तो जस्ट एक समझो। जैसे मान लो कि वैल्यू है, इसमें 3 प्लेस थे डेसिमल के, और मेरे को ये बोला भाई इसने इसको डेसिमल के सेकंड प्लेस तक लिखो। अब इसका मतलब ये होगा, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं, तो इसका मतलब मेरे को ये जो डेसिमल का थर्ड प्लेस है ना, डेसिमल के थर्ड प्लेस पे जो डिजिट है, इस डिजिट को मुझे छोड़ना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ये आंसर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को ये कहा गया है कि डेसिमल के सेकंड प्लेस तक लिखना है। तो इसका मतलब ये जो डेसिमल के थर्ड प्लेस पर डिजिट है, ये मुझे हटाना है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में ये कहेंगे कि हमें डेसिमल का जो थर्ड डिजिट है ना, डेसिमल के थर्ड प्लेस पे जो डिजिट है, ये वाला डिजिट, इसको राउंड ऑफ करना है। इसको राउंड ऑफ करना मतलब इसको हटाना है, छोड़ना है इस डिजिट को, तो इसको राउंड ऑफ करना कहते हैं, राउंड ऑफ करना। अब राउंड ऑफ करने के कुछ रूल हैं, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कि किसी भी डिजिट को आप छोड़ दो। कैसे छोड़ दें, उसमें क्या चेंज करें, उसके कुछ छोटे छोटे 2-3 रूल हैं, वो 2-3 पॉइंट है, वो हमें ध्यान रखने हैं, और उसके बेस पर राउंड ऑफ कर देंगे हम। जैसे इस एग्जांपल में मुझे इस 4 को राउंड ऑफ करना है, इस 4 को राउंड ऑफ करना है इस एग्जांपल में। तो बेटा रूल ये कहता है, रूल ये है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर वो डिजिट 5 से कम हो, अगर आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर वो अरे जी उलझ गई भाई, वो डिजिट 5 से छोटा हो,
तो उस डिजिट को तो राउंड ऑफ कर दो, उस डिजिट को राउंड ऑफ कर दो, और बाकी किसी में कोई चेंज ना करो, बाकियों को यो एज इट इज लिख दो। तो ये राउंड ऑफ करने के बाद बन जाएगा 5.32, 5.32। इस पांच, इसको चार को राउंड ऑफ करने के लिए कहा था इसने मेरे को इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में। तो चार जो है पांच से छोटा है, तो रूल क्या कहता है कि जो डिजिट आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, अगर वो डिजिट पांच से कम हो तो आप उस डिजिट को राउंड ऑफ कर दो और बाकी वैल्यूज को एज इट इज लिख दो। तो इसका राउंड ऑफ होने के बाद ये आंसर आ गया 5.32। ये राउंड ऑफ, पांच से छोटा डिजिट मैं राउंड ऑफ करा था। ये तो पांच से छोटे के लिए। और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक वैल्यू है 8.348, ये वैल्यू है भाई। अब फिर इसमें कहता है ये कहता है भाई ये वैल्यू है, इसको डेसिमल के सेकंड प्लेस तक लिखो, सेकंड प्लेस तक लिखो। अब बच्चे कई बार दिमाग में आएगा सारे एग्जांपल सेकंड प्लेस तक क्यों ले रहे हो सर आप? कोई कारण नहीं भाई, ये तो जस्ट मैंने सेकंड प्लेस का एग्जांपल ले लिए, उसके हिसाब से समझा रहा हूं। किसी में सेकंड प्लेस तक लिखना पड़ेगा, किसी में फर्स्ट प्लेस तक लिखना पड़ेगा, किसी में थर्ड प्लेस तक लिखना पड़ेगा। उसको मत जाना कि सेकंड प्लेस ही क्यों बोल रहे हो आप, इस पर मत कंफ्यूज होना। मैंने उसमें भी सेकंड प्लेस बोल दिया, बाई चांस इसमें भी सेकंड प्लेस बोल दिया, तो कोई कारण नहीं है इसके पीछे, जस्ट ये तो एग्जांपल है। अब ये कह रहा है भाई सेकंड प्लेस तक लिखो, तो इसका मतलब डेसिमल के थर्ड प्लेस पर ये जो डिजिट है इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, इसको मुझे छोड़ना है। बेटा ये डिजिट पांच से बड़ा है, ये डिजिट पांच से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करने का जो रूल है, वो रूल ये कहता है कि अगर कोई डिजिट पांच से बड़ा हो, अगर कोई डिजिट पांच से बड़ा हो और आपको उसको राउंड ऑफ करना है, तो बेटा उससे पहले वाला जो डिजिट है ना, उससे पहले वाला जो डिजिट है, ये वाला डिजिट जिसको आप राउंड ऑफ करें, उससे प्रीसीडिंग डिजिट जो है उसमें एक इंक्रीज कर दो, उसमें एक इंक्रीज कर दो, तो ये होगा 8.35। 8 को राउंड ऑफ कर दो, 8 को छोड़ दो और इसमें एक इंक्रीज कर दो, इसके अंदर एक इंक्रीज कर दो, तो 8.35 ये आंसर आ गया। पांच से छोटा था कोई चेंज नहीं, पांच से बड़ा था एक बढ़ा दिया। दो रूल मेरे ख्याल से आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। ये तो है पांच से बड़े के लिए और पांच से छोटे के लिए। फिर दिमाग में आएगा बच्चे के क्वेश्चन में कि अगर पांच ही हो तो जी, अगर पांच ही हो तो वो भी बताएंगे भाई क्यों चिंता करते हो, उसका भी रूल है। जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है 16.25, 16.25। अब ये कहता है कि भाई इसको डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक लिखो, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक इसको लिखना है। अब देखो उसमें मैंने सेकंड प्लेस पूछ लिया, इसमें फर्स्ट प्लेस पूछ लिया, वही एग्जांपल है, तो कितना भी हो सकता है, फर्स्ट प्लेस हो थर्ड प्लेस हो, क्या पता एक भी प्लेस ना लिखना पड़े, वो भी हो सकता है। तो चलो इसमें कहता है इसको डेसिमल के सेकंड प्लेस तक, सॉरी फर्स्ट प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखना है आपको, ठीक है जी, मान गए। इसका मतलब ये होगा कि मुझे इस पांच को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सेकंड प्लेस पर जो वैल्यू हो वो हटानी पड़ेगी, मुझे वो हटानी पड़ेगी। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये पांच होगा, ना तो पांच से बड़ा ना पांच से छोटा, ये तो फाइव होगा, खुद फाइव हो गया। तो फिर बात आएगी भी अगर पांच को ही राउंड ऑफ करना तो फिर क्या रूल है? तो बेटा इसमें दो रूल है। पहला जो जैसे लिख रखा है, अगर पांच को राउंड ऑफ करना है, इस एग्जांपल पे जाओ जो मैंने लिख रखा है, पांच के बाद तो कुछ नहीं लिख रखा ना मैंने, देखो इधर इधर तो कुछ नहीं है ना। तो अगर आप पांच को राउंड ऑफ करना चाहते हैं और पांच के बाद कुछ भी ना लिख रखा और कोई वैल्यू तो है नहीं, तो बेटा अगर पांच को राउंड ऑफ करना है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि उससे पहले वाला जो डिजिट है ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर पांच को राउंड ऑफ करते तो इसको देखो ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है और आप पांच को राउंड ऑफ कर रहे हो तो इस डिजिट को यूं का यूं छोड़ दो, इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई चेंज नहीं। तो ये आंसर आ जाएगा 16.2। 16.2 पांच को राउंड ऑफ कर रहा था और पांच से पहले वाला डिजिट इवन नंबर है तो उसमें कोई चेंज नहीं, आपका आंसर 16.2 आ गया। ये तो गई इवन नंबर पर। और एक एग्जांपल और ले लो, मान लो ये वैल्यू होती 16.6
75 ये वैल्यू होती। अगला एग्जांपल ले लिया मैंने। फिर कह रहा है कि डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक आंसर लिखना है। इस एग्जांपल में फिर डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक आंसर लिखने के लिए कह रहा है। तो भाई फिर 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा मुझे, 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फिर मैं देखूंगा 5 से पहले क्या है, ये ओड नंबर है, ये एक ओड नंबर है। अगर ये ओड नंबर है और आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो, आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो, उससे पहले ओड नंबर है, तो इसमें एक इंक्रीज कर दो, इसमें एक इंक्रीज कर दो, तो आपका आंसर आएगा 16.8। 16.8 इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा फिर आपको। अगर ये ओड नंबर था तो, ये इवन था तो कोई चेंज नहीं, ओड था तो एक बढ़ा दिया। भाई देख लो, मेरे ख्याल से तो आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बिल्कुल सिंपल से रूल्स है। दोबारा सुनो, 5 से छोटी वैल्यू थी, कोई चेंज नहीं कराया। 5 से बड़ी वैल्यू थी, इसमें एक बढ़ा दिया, 5 आ गया। 5 को राउंड ऑफ करना था, अगर इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं, अगर ओड नंबर है तो एक इंक्रीज कर दिया। यहां तक समझ में आया? सिंपल सा रूल है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई। ये 3 पॉइंट तो समझ में आने के हैं मेरे ख्याल से। और एक और रूल बताता हूं, एक और देखो। जैसे मान लो कोई वैल्यू है 38.3852, ये वैल्यू है भाई। एग्जांपल लिखो एक बार आप लोग। जैसे ये है 38.3852, ये वैल्यू देखो एक बार आप, इस वैल्यू को देखो। अब इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें कह रहा कि भाई आपको डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आंसर लिखना है। इसने बोला भी राइट दी आंसर अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आंसर लिख के बताओ। ठीक है जी, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक लिखते हैं। इसका मतलब मुझे 5 को राउंड ऑफ करना भाई, 5 को राउंड ऑफ करना है। तो बेटा 5 को राउंड ऑफ करना है, तो बेटा अगर 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो, सुनो दोबारा से, ध्यान से सुनना आप रूल को, ये पॉइंट नोट करना है आपने ध्यान से। अगर आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो और 5 के बाद भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि 2 लिख रखा है, अगर आप 5 को राउंड ऑफ कर रहे हो और 5 के बाद भी कोई भी अदर देन 0 वैल्यू लिखी हुई है, अदर देन 0 कोई भी वैल्यू 5 के बाद भी लिखी हुई है, तो बेटा पहले वाला जो डिजिट है ना, पहले वाला जो डिजिट है उसमें एक इंक्रीज करो। अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लिखी हुई, जैसे इस एग्जांपल में लिखी हुई है, तो चाहे ये इवन हो, चाहे ये इवन हो, चाहे ये ओड हो, इसमें एक इंक्रीज होगा और ये आंसर बनेगा 38.39। अगर 5 के बाद कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लिखी हुई है तो उससे पहले वाला डिजिट एक इंक्रीज करेगा, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहिए इवन नंबर हो, चाहिए ओड नंबर हो, इसमें एक बढ़ाना पड़ेगा। अगर 5 के बाद कोई वैल्यू लिख रखी है तो, कोई भी वैल्यू 5 के बाद लिखी हुई है तो पहले वर्ड में एक बढ़ाना पड़ेगा। 5 के बाद नहीं लिख रखी थी, देखो इसमें ना, तो इसमें कोई 5 के बाद लिख रखी थी ना इसमें, तो तब तो इवन ओड देखना है, तब तो इवन ओड देखना है। अगर 5 के बाद कोई भी वैल्यू लिख रखी है अदर देन जीरो, अदर देन जीरो 1 2 3 कुछ भी लिख रखा है, तो पहले वाला एक बढ़ाना है, चाहे वो इवन हो चाहे ओड हो। ये सिंपल रूल है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और ये मान सकता हूं मैं, क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ आसान है, राउंड ऑफ करना सीख गए आप लोग, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है अब तो। चलिए जी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, राउंडिंग ऑफ होगा। अब दोबारा से, हाँ, अब दोबारा से हम एरर पर आते हैं, एरर वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। एरर के बारे में बात करते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर के बारे में डिस्कशन करते हैं। भाई देखो, जैसे ये लिख रखा है मैंने, इसको देखो, राउंड ऑफ करने वाले में, इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो मैं लिख रखा है। इसने बोला भाई इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए हमें इसमें। तो इसका मतलब मुझे 8 को राउंड ऑफ करना है। अगर मैं 8 को राउंड ऑफ करूंगा तो 2 में एक इंक्रीज कर दूंगा, अगर 2 में एक इंक्रीज कर दूंगा तो ये बन जाएगा 4.93, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा इसका। देखो इसका आंसर बी हो जाएगा। एक्सटीज बिल्कुल सही भाई। ये इस एग्जांपल को देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करो, इसको नोट करो। जैसे ना आप कोई चीज ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, ऐड या सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल है कि भी उसमें डेसिमल के कितने प्लेस हमें लिखने होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करते हो ना, उसके बाद जो आंसर आता है तो उसमें डेसिमल के कितने प्लेस होने चाहिए, इसका एक रूल है। वो रूल क्या है वो देखो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। जैसे आपको ये कहा भाई ये वैल्यूज हैं, इनको आपने ऐड करना है,
ये वैल्यूज ऐड करनी है, 1 2 3 4। अब इन वैल्यूज को ऐड करके कोई आंसर आएगा। तो रूल ये कहता है कि जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो ना, तो आंसर में रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब भी आप दो चीजों को, दो या दो से ज्यादा चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो जो आंसर आएगा उस आंसर में डेसिमल के कितने प्लेस होने चाहिए, वो इस बात से डिसाइड होगा। डेसिमल के कितने प्लेस हमें लिखने हैं, वो इस बात से डिसाइड होगा कि जो वैल्यू हमने ऐड की हैं, जो वैल्यू हमने ऐड की हैं, उनमें सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है। जो वैल्यू हमने ऐड की उनमें सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें है। जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस होंगे, उतने ही डेसिमल प्लेस अपने आंसर में होने चाहिए, उतने ही डेसिमल प्लेस अपने आंसर में होने चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में है, इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें एक डेसिमल प्लेस है, बाकियों में दो डेसिमल प्लेस है। तो आपके आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस आपको रखना है, इसमें एक ही डेसिमल प्लेस रखना, क्योंकि इसमें एक था। तो बाकी जो डेसिमल प्लेस है, आपको उनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आपको उनको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे 15.78 है, अगर मैं ये आंसर लिखूंगा तो ये आंसर गलत है, साइंटिफिकली ये आंसर सही नहीं है। आपको डेसिमल का एक ही प्लेस रखना पड़ेगा, डेसिमल के सेकंड प्लेस को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डेसिमल का एक प्लेस था, तो आंसर में भी एक ही प्लेस आना चाहिए। तो ये आंसर बनेगा 15.8, ये 15.8 बनेगा, 15.8। डेसिमल का एक ही प्लेस इसमें है, तो आंसर में भी एक ही प्लेस होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये रूल कहता है, ये लिखने का तरीका है। तो इसका रूल, डेसिमल में कितने प्लेस एडिशन या एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, तो रिजल्ट में कितने डेसिमल प्लेस रिटेन करने हैं आपने, वो उसका ध्यान रखना है। दो और एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखो सुनो, इसी में एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। जैसे मान लो मैं दो वैल्यू ऐड कर रहा हूं, एक वैल्यू मैंने ऐड की 3.33, एक वैल्यू मैंने ऐड की 0.124। ये मैंने, मान लीजिए मैंने वैल्यू ऐड की, इसका आंसर कितना आया भाई, इसका आंसर कितना आया, ये आया 3.454, ये आंसर आया 3.454, ये आंसर आया। लेकिन ये आंसर लिखने का सही तरीका नहीं है। अब ये देखो, जो दो मैंने वैल्यू ऐड की है, इसमें डेसिमल के दो प्लेस हैं, इसमें डेसिमल के दो प्लेस हैं, इसमें डेसिमल के तीन प्लेस हैं। तो आपके आंसर में डेसिमल के दो ही प्लेस रहने चाहिए। आपको ये थर्ड प्लेस का डिजिट राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इस डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इनमें दो प्लेस थे, मिनिमम दो थे, तो यहां पर भी दो रहने चाहिए। तो इसका लिखने का तरीका होगा 3.45, 3.45। ये वाला 4 मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, दिस 4 शुड बी राउंड ऑफ। तो डेसिमल के इसमें दो ही प्लेस हैं, तो आंसर में भी दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। ये है रूल आपका। एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में मल्टीप्लाई और डिवीजन का मल्टीप्लाई और डिवीजन का देखो एक बार। ये रूल क्या कहता है, देखो बेटा, ये रूल करता है इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फाइनल शुड रिटेन ओनली दैट मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स are there in the original number with the least number of significant figures, least number of significant figures, least number of significant figures। ये रूल क्या है, अब ये देखो, least number of significant figures। एडिशन और डिवीजन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो डेसिमल प्लेस का ध्यान देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान देना है। इसका जो लिख रखा है, इसका मतलब समझो एक बार, देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या कर रहा है, देखो जैसे हमने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया बेटा, हमने इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, तीन वैल्यू हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन की, ये आंसर आया। इनको देखो आप, अब ये आंसर जो लिख रखा है, ये लिखने का सही तरीका नहीं है। मल्टीप्लाई या डिवाइड जब करते हो, तो आपके आंसर में उतनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जो इनमें सबसे कम है। इनमें देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इनमें सबसे कम जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर है ना, उतनी ही आपके रिजल्ट में होनी चाहिए। बाकी सारी वैल्यू राउंड ऑफ करनी पड़ेगी आपको। जैसे देखो, इसमें तीन सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, इसमें तीन सिग्निफिकेंट है, इसमें भी तीन है, 1 2 3, इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी तीन है, बट इसमें दो है, 1 और 2।
अगर इसमें दो हैं, इन बाकियों में तीन है, तो आपके आंसर में दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जो इनमें सबसे कम है ना, जिसमें, उतनी ही आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर आपके रिजल्ट में नहीं हो सकती। अगर है तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा उनको। तो इसमें दो थी, तो आंसर में भी दो होने चाहिए। तो इसका मतलब देखो, अगर आंसर में मुझे दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ना, तो मुझे यहां तक आंसर लिखना पड़ेगा, ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा थ्री को मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं थ्री और थ्री के बाद सारी चीज छोड़ दूं, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर बच जाएंगी। तो ये डिजिट 5 से छोटा है। अगर ये डिजिट 5 से छोटा है, राउंड ऑफ करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 9.9 आएगा। 9.9 इसका आंसर आएगा। इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर होगी, एक दो। तो यही अपना आंसर सही तरीका है। ये आंसर लिखोगे तो गलत माना जाएगा, इस आंसर को सही नहीं मानेंगे, सही आंसर ये माना जाएगा आपका इसका, क्योंकि इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर थी, तो आंसर में भी दो आनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं आ सकती। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, अब इसको इसके अंदर बताना इस एग्जांपल में 1.42.06 मल्टीप्लाइड बाय 0. मल्टीप्लाइड बाय 0.23। इनको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर लिखो, लिख के बताओ। इसमें आंसर लिख के बताओ मुझे, इसमें आंसर लिख के बताओ। मल्टीप्लाई करना है इनको, मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा प्रॉपर तरीके से। अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट द रिजल्ट, राइट द रिजल्ट अप टू एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसकी देखो मल्टीप्लिकेशन आएगी 32.6738, ये इसका मल्टीप्लाई आएगा। इसका मल्टीप्लाई तो ये आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 33। इसका आंसर 33 आएगा भाई। अब बच्चा सोचेगा 33 क्यों आएगा जी? भाई मेरी चलती नहीं, आपकी चलती नहीं, कंसेप्ट की चलती है। 33 इसलिए आएगा, देखो मैं समझाता हूं क्यों 33 आएगा। 33 क्यों आया? देखो आपने दो चीज मल्टीप्लाई की, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितनी है? 1 2। इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ऊपर वाले में 5 सिग्निफिकेंट है, इसमें 2 हैं। तो आपके आंसर में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। केवल और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपके आंसर में हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसमें 2 हैं, तो 2 ही आपके आंसर में होगी। तो आपको ये यहां 2 डिजिट रखने हैं, ये सारे हटाने हैं। तो मैं 6 को राउंड ऑफ करूंगा, 6 को राउंड ऑफ करूंगा तो पहले वाला एक बढ़ाना पड़ेगा मुझे, और पहले वाले को बढ़ाऊंगा तो ये 33 हो जाएगा भाई। तो 33 आंसर आएगा इसका, 33। एक और करो फिर, तो एक और करो, तुम गलतियां कर रहे हो, एक और करो, एक आंसर और लिखो भाई। 51.028 51.028 मल्टीप्लाइड बाय 1.31। इसको लिखो अप टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स इसको लिखो। इसका आंसर बताइए मुझे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके बताइए। इसकी मल्टीप्लिकेशन बनेगी 66.84668। इसकी ये मल्टीप्लिकेशन बनेगी भाई, इसकी मल्टीप्लिकेशन ये बनेगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें देखो डेसिमल के प्लेस नहीं देखने, इसमें भाई डेसिमल प्लेस नहीं देखने, सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5। ऊपर वाले में 5 है, इसमें कितनी है? 1 2 3। तो 3 ही आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है। आपके आंसर में 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकती। तो आपको 3 डिजिट रखने हैं इसमें, 3 डिजिट। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आंसर में 3 ही डिजिट रखने हैं, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, बाकियों को हटाना है। तो मैं 4 को राउंड ऑफ करूंगा तो भाई 8 मेरा, 4 मेरा 4 5 से कम हो गया, 5 से कम होगा तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं, मेरा आंसर बनेगा 66.8। ये आंसर माना जाएगा मेरा 66.8। यू हैव टू राउंड ऑफ 4। 3 डिजिट ही रख सकते हैं क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर थी आपकी मिनिमम, मिनिमम ही आप रिटेन करेंगे, उससे ज्यादा रिटेन नहीं करेंगे।
अरमान एक ही क्वेश्चन के पीछे पढ़ा रही हो। अगर इतना इंपॉर्टेंट होता तो पहली बार देख लिया था मैंने, वो पहली बार देख लिया था बेटे मैंने। अरमान ये आंसर बताओ भाई, इसको डिवाइड करके आंसर बताओ भाई, डिवाइड करके आंसर बताओ भी इसका क्या आएगा। अगर इसको पूरा डिवाइड करोगे ना तो ये आंसर आएगा बेटा 0.212676। ये पूरी डिवीजन आएगी इसकी। अब इसमें ये देखना है आपने कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन करनी है आपने, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रिटेन कर सकते हैं वो देखना है आपने। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसमें अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 हैं, तो आपके आंसर में 2 हो सकती हैं। आपके आंसर में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, बाकी सारे डिजिट आपको छोड़ने हैं। तो एक तो ये रखना है, एक ये रखना है, ये 2 डिजिट आपको रखने हैं, बाकी राउंड ऑफ करने हैं। तो मुझे इस 1 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इस 1 को। अगर मैं इस 1 को राउंड ऑफ करता हूं तो ये 5 से कम हो गया, 5 से कम तो पहले वाले को एज इट इज छोड़ दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.21। ये मेरा आंसर आ जाएगा 0.21। एक क्वेश्चन और दे दूं, एक क्वेश्चन और दे दो, करवा दूं, अभी 5 मिनट है मेरे पास। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, एक और करवा देता हूं। देखो इसका आंसर बताओ, 62.831 माइनस 24.5492। इसका आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। इसका आंसर बताओ भाई क्या लिखूं। देखो बेटा इसका आंसर आना था 38.2818। ये इसकी सब्ट्रैक्शन आएगी, ये इसकी सब्ट्रैक्शन आएगी 38.2818। ये सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर सही तरह लिखना है। इसमें डेसिमल के 3 प्लेस हैं, इसमें डेसिमल के 3 प्लेस हैं, इसमें डेसिमल के 4 प्लेस हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करते हो, तो जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस हैं उतने ही डेसिमल प्लेस आपके आने चाहिए। कम से कम डेसिमल प्लेस देखने होते हैं हमें। अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 आने चाहिए। तो इसका मतलब 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें। 1 2 3 3 ही डेसिमल प्लेस आप रख सकते हो। चौथा डेसिमल प्लेस आपको हटाना है, तो आपको राउंड ऑफ करना है भाई। इसको राउंड ऑफ करोगे तो आंसर आएगा 38.282। 38.282 ये आंसर बनेगा आपका 38.282। अभी आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं बेटा, आज की क्लास यहीं रोक रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस कल डिस्कस करते हैं। कुछ एरर के क्वेश्चन करवाऊंगा कल आपको मैं, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, उन सब के क्वेश्चंस एक पूरा 10-15 क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा आप लोगों को। फिर ये एरर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मिलते हैं बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।